तो छोटे बड़े, आज तुमसे हम एक सवाल करते हैं, उसका जवाब जिसे पता हो वो बताना। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जब हम खरीद के लाते हैं तो काली होती है और जब इस्तेमाल करते हैं तो लाल हो जाती है, उसके बाद वो सफेद हो जाती है। किसी को उसका जवाब पता है? मैं बताऊं सरपंच जी, इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है। अरे वो काले नीले गुब्बारे। अरे हट, क्या ये जवाब दे रहा है? बड़े, तुम्हें इसका जवाब पता है क्या? इसका जवाब सरपंच जी इंसाफ करिए सरपंच जी, लुट गया मैं, बर्बाद हो गया। मैं इंसाफ करूं? और आप हैं कौन? और आपके साथ ये हट्टा कट्टा आदमी कौन है? सरपंच जी यही तो वो आदमी है जिसने हमारे पैसे चुराए हैं। सरपंच जी इसने मेरे 10 लाख रुपए चुरा लिए, पूरी जीवन भर की पूंजी चुरा ली इसने मेरी। 10 लाख? कब, क्यों, कहां, कैसे और कौन है आप? सरपंच जी 10 लाख रुपए कितने होते हैं? 10 लाख रुपए इतने होते हैं? अरे मैया। सरपंच जी मैं बकलोरपुर में रहता हूँ, मेरा नाम है पीतम प्यारे और ये है मेरा पड़ोसी छेदी लाल। इसने मेरे 10 लाख रुपए चुराए हैं। जी मैंने इसके पैसे नहीं चुराए, ये झूठ बोल रहा है। मेरा नाम है छेदी, मैं बोलता हूँ हमेशा सच्ची। आज तक किसी चोर ने बोला है कि मैंने चोरी की है? सरपंच जी किसी चोर के माथे पर थोड़ा लिखा है कि वो चोर है। तो छेदी, तुम कुछ कहना चाहोगे? सरपंच जी एक बात बताइए, अगर मैंने इसके पैसे चुराए होते तो मैं आपके सभा में क्यों आता? अपने गांव ना भाग जाता? मामला तो बड़ा पेचीदा है। तुम लोगों को क्या लगता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सरपंच जी पता चल जाएगा किसने पैसे चुराए हैं। अरे जी आपके पास कोई सबूत है इसने आपके पैसे लिए हैं? सरपंच जी कल मैं अलमारी में पैसे रख रहा था तो ये मुझे घूर रहा था खिड़की के बाहर से। नहीं सरपंच जी, मैं तो वहां से गुजर रहा था, मैंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं। प्यारे जी आपके पास कोई सबूत है इसने आपके पैसे लिए हैं? जी सरकार है, कल रात कल्लू राम ने इसको खिड़की के पास खड़ा हुआ देखा था। कल्लू राम, तो अब कल्लू राम की गवाही साबित कर सकती है इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बड़े, ओ बड़े बड़े, कल्लू राम को बुला के लाओ। कौन कल्लू राम? चल क्या रहे हैं? नेहरू जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं? अबे यार इसे कोई जगाओ, इसे फिर भूल गया है। कल्लू राम हाजिर हो। तो आप है कल्लू राम? जी सरपंच जी। तो कल्लू राम आप बताइए, आपने छेदी को प्यारे के घर सेंध लगाते हुए या खिड़की से घुसते हुए देखा है? जी सरपंच जी, मैं वहां से जा रहा था तो ये इनकी खिड़की के सामने झांक रहे थे, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं खड़ा हूँ, तो मैं वहां से चला गया। सरपंच जी फिर मेरे सुबह रुपए गायब हो गए और खिड़की भी टूटी हुई थी। सरपंच जी फिर तुम ऐसा आराम से निकल जाएगा, देखो कितना हट्टा कट्टा आदमी है वो। छेदी, सारे गवाह और सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन हम तुम्हारी अभी भी जांच करवाएंगे। छोटे और बड़े जाओ जांच करके आओ। छोटे छोटे ओ छोटे, अबे तेरी तो आज की खत्म नहीं होती है, जाओ छेदी के घर जांच करके आओ। तो प्यारे जी आप ये बताइए, आप कभी छेदी के घर गए हो? जी सरपंच जी हम कभी नहीं गए छेदी के घर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रुपये के साथ कुछ गहने भी मिले हैं छेदी के घर पे। हाँ सरपंच जी मेरे ही रुपए हैं, इसने रुपयों के साथ गहने भी चुरा लिए होंगे। तो प्यारे जी आपने गहनों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? सरपंच जी हम भूल गए थे। पर एक समस्या है, रुपये और गहने अलग अलग जगह से मिला, ये कैसे हो सकता है? इसने गहने कहीं और रख दिए होंगे और पैसे संदूक में रख दिए होंगे। पर प्यारे जी आपको कैसे पता कि छेदी के घर संदूक है और उसमें पैसे मिले हैं? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि हम उसके घर कभी गए ही नहीं। सरपंच जी ये पैसे वो उन्होंने रख दिए होंगे वहाँ। सरपंच जी छेदी बिल्कुल निर्दोष है। प्यारे ने छेदी के घर खुद संपत्ति रखा ताकि उसे जेल हो जाए और उसका सारा संपत्ति और घर हड़प ले। अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसे प्यारे को
इस गांव से निष्कासित कर दिया जाए और इसकी संपत्ति और रुपए सारे छेदी को इनाम के रूप में दे दिए जाएं। बड़े छोटे जाओ हमारे हुक्म का पालन करो। सरपंच जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तुम लोगों से हमने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें उसका जवाब मिला? नहीं सरपंच जी, आप ही बता दो। उसका जवाब है कोयला। जब बाजार से हम उसे लाते हैं तो वो काला होता है, पर जब हम उसे जलाते हैं तो लाल पड़ जाता है, और उसके बाद जब वो राख बन जाता है तो राख सफेद हो जाती है। वाह सरपंच जी वाह, क्या जवाब दिया है, वाह।